अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में ज़रई ज़मीन की जो पैमाइश का यूनिट या इकाई एकड़ है, ये कैसे वजूद में आई। दोस्तों, ज़माना कदीम में जब लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की तो वो ज़मीन को पैमाइश करने के लिए कोई यूनिट नहीं रखते थे। उनके पास कोई इकाई नहीं थी ये बताने के लिए कि उन्होंने कितने खेत में हल चलाया, यानी वो अपनी ज़मीन की पैमाइश को किसी यूनिट में नहीं बता सकते थे। तो वो बड़े परेशान थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन की पैमाइश को किसी फिगर में, किसी यूनिट में बता सकें और दूसरे को समझा सकें। लिहाजा बड़े सगीर के शुमाल में एक छोटे से गांव में कुछ समझदार लोगों ने आपस में मशवरा किया और उन्होंने एक दाना शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि कोई ऐसा हल बताओ कि हम अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकें। समझदार आदमी ने कुछ देर सोचा, इधर उधर देखा और फिर एक आइडिया उसके ख्याल में आया। उसने गांव वालों से पूछा कि तुम में से किस किसान के पास सबसे ताकतवर बैल है, यानी जो सबसे अच्छा हल चला सकता है बैल, वो किसके पास है। फौरन एक किसान बोला, जी हजूर, मेरे पास ऐसा बैल है जो सबसे ज़्यादा हल चला सकता है। फौरन उस गाय को लाया गया। समझदार और दाना आदमी ने कहा, ऐसा करो कि इस बैल से पूरे दिन हल चलवाओ और एक दिन में ये बैल जितना हल चलाएगा, जितने रकबे पे हल चलाएगा, यानी जितना रकबा काश्त करेगा, उसे तुम एक यूनिट या इकाई बना लो। लिहाजा गांव वालों ने अगले ही दिन उस बैल से खेत में हल चलाना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर शाम तक उस बैल से खेत में हल चलवाया, यहाँ तक कि शाम हो गई और बैल थक गया। उसके बाद गांव वालों ने उस रकबे की पैमाइश की और उस पैमाइश का नाम आपस में सलाह मशवरे से एकड़ रख लिया, क्योंकि एकड़ लातीनी जबान में खेत को ही कहते हैं। इस तरह दोस्तों एकड़ यूनिट की इजाद हुई और एक एकड़ में मैं आपको बताता चलूं कि 8 केनाल होते हैं, 43,450 स्क्वायर फीट होते हैं, यानी एकड़ एक बहुत बड़ा रकबा है। आपको ये भी बता दूं कि एकड़ से बड़े भी दो यूनिट हैं, हेक्टर और मुरब्बा। एक हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं और एक मुरब्बे में, जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया में किला कहते हैं, उसमें 25 एकड़ होते हैं। जी हाँ, 25 एकड़। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आपने ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।